टीचर का प्रश्न खत्म होने से पहले ही उत्तर हाजिर, यही है असली गुणवत्ता परक शिक्षा। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि ऊना की राजकीय प्राथमिक पाठशाला जनकौर का ये सरकारी स्कूल निजी स्कूलों को भी टक्कर दे रहा है। यहाँ शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी काफी एक्टिव हैं, जो टीचर का प्रश्न खत्म होने का इंतजार किए बिना ही उत्तर देने का आमादा रखते हैं। इसके ऊपर मैं रखूंगी, उसकी साउंड निकालनी है। ठीक है, ये क्या है? तो ये क्या है? आगे दबाकर बोलना है। अब बोलो, अब बोलो ना, दबाकर बोलो। अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो, अब क्या बोलना है? प्राइमरी स्कूल के इन विद्यार्थियों ने न सिर्फ किताबी शिक्षा बल्कि कई प्रकार के आकर्षक मॉडल भी बनाए हैं, जो सभी को लुभा रहे हैं, जिनमें एम्बुलेंस से लेकर मोटे अनाज तक हर चीज शामिल है। यही नहीं, इन विद्यार्थियों में प्लांट्स के प्रति भी काफी रुझान है। खास बात यह है कि इस स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने वाले 123 विद्यार्थियों में अधिक ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों के बच्चे हैं। इन विद्यार्थियों की एक्टिविटी को देखकर हर कोई हैरान नजर आता है। आगे क्या है? आगे क्या है? इसमें ए यूज हुआ है। ए क्या है? वॉवल। वॉल है। क्या है? वॉल है। कितने वॉवल होते हैं? 5। बोलो ए, ई, आई, ओ, यू। 5 वॉवल्स हैं। कितने वॉवल्स हैं? शिक्षिका सुनिधि शर्मा ने बताया कि स्कूल के वातावरण को सुधारने में उन्हें बच्चों और अभिभावकों को भरपूर सहयोग मिला है। मैं जीपीएस जनकौर में एज ए हेड टीचर यहाँ पर कार्यरत हूँ और फरवरी माह में मैं यहाँ पर आई थी। जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने जो पाया, नो डाउट यहाँ पर एक साइड बिल्डिंग की बहुत अच्छी बनी हुई थी, लेकिन जो दूसरी साइड थी वहाँ पर फर्श बिल्कुल टूटा हुआ था और बच्चों का जो बैठने का ढंग था वो बड़ा मैसी था थोड़ा सा, और बच्चे भी ज़्यादा यहाँ पर लेबर क्लास से बच्चे थे, तो स्वच्छता के बारे में बड़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो फिर हमने धीरे धीरे प्रयास करके यहाँ पर थोड़ा बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया, उनको रोज नहाने के बेनिफिट्स ये वो बताकर, और कुछ पैसा हमारे डिप्टी डायरेक्टर सर ने हमें सैंक्शन किया और उस पैसे से हमने इस स्कूल में टाइल्स और कलरिंग करवा के, सारा पेंट्स करवा के इस स्कूल का थोड़ा सुधार किया, और उसका ये प्रभाव पड़ा कि बच्चों में स्वच्छता की आदत रखने का बहुत ज़्यादा स्वभाव उनका बना है। पेरेंट्स ने भी अब सहयोग देना शुरू किया है। पहले यहाँ पे बच्चे जो थे वो बहुत कम आते थे स्कूल में, थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम होनी तो बच्चों ने छुट्टी कर लेनी, 1 दिन आना और 2-2 महीने स्कूल नहीं आना, फिर 1 दिन आना, फिर 2 महीने की छुट्टी करनी। तो अब बच्चे रेगुलर स्कूल में आ रहे हैं। अब 90, 95, 100 बच्चा हमारा प्रेजेंट होता है। बाई चांस किसी दिन बारिश है तो जो भट्टे वाले बच्चे हैं उनको आने में दिक्कत होती है, अदरवाइज वो रेगुलर बच्चे जो हैं वो स्कूल में आते हैं। और दूसरा, हमने यहाँ पर क्या किया कि इतना बड़ा कैंपस है, हमारे पास वाटर कैरियर नहीं है, तो वाटर कैरियर ना होने के कारण अब स्वच्छता रखने के लिए हमें कोई ना कोई प्रबंध करना पड़ना था। तो हमने जो इको क्लब के तहत 5 सदन बनते हैं, हाउसेस बनते हैं, तो हमने बच्चों के कोई 40 बच्चों के वो 5 सदन बनाए, 8-8, 10-10 बच्चे एक हाउस में डाले। तो उनको हमने एरिया बांट दिया, स्कूल का पूरा एरिया बांटकर क्यारियां उसमें बांट दी, और बच्चों को प्लांट्स को अपने आप मेंटेन करने के लिए मोटिवेट किया, अपने एरिया को कैसे स्वच्छ रखना है उसके लिए मेंटेन किया। फिर उनको हाथ धोने की हैबिट डाली, भोजन से पहले हाथ धोना, इस तरह से करके उनका प्लांट्स के प्रति रुझान भी बढ़ा, और स्कूल की सफाई रखने में बच्चों का बहुत बड़ा योगदान इसमें हमें मिला है, और बच्चे स्वेच्छा से मोटिवेशन से इस चीज को टीचर्स के साथ करते हैं। तो बाकी ये है कि हमने यहाँ जो चीज पाई कि बच्चों की राइटिंग बहुत ज्यादा बच्चों की गंदी थी, तो उसको कैसे सुधारा जाए, क्योंकि यहाँ पे हमें समस्या क्या है कि 123 बच्चों के ऊपर हम केवल 2 ही टीचर्स हैं। तो हमने क्या किया कि हमने चार्ट्स बनाए खुद बच्चों के हैंड राइटिंग से, और रेडीमेड चार्ट्स नहीं लिए, खुद मैंने और मेरे जो कलीग हैं मैम, उन्होंने हमने चार्ट्स बनाकर उनको लैमिनेट करके हर क्लास में 8-8, 10-10 चार्ट्स जो थे ग्रामर से रिलेटेड वो लगाए। उससे बच्चों की लिखावट में भी बहुत सुधार आनी शुरू हुई,
तो किस तरह से सिंगल टीचर ने पढ़ाना है, उन उपायों को करते हुए हम यहाँ पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत से मॉडल्स और एक्टिविटीज बच्चों के साथ करवाई जाती हैं। क्विज कंपटीशन भी हम थोड़े थोड़े दिनों बाद करते रहते हैं, जिसमें हम 50 से 60 जीके के क्वेश्चंस लेते हैं और रोज 2-2, 3-3 क्वेश्चंस को उसमें ऐड ऑन करते रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि थोड़े ही दिनों में शिक्षा का भी स्तर यहाँ पर और सुधरेगा। धन्यवाद। तो इन बच्चों की काबिलियत को देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्कूल को सुधारने में हेड टीचर सुनिधि शर्मा और उनकी सहयोगी ने काफी मेहनत की है, जिसका फल भी उन्हें बच्चों के प्रगति के रूप में मिल रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से सुरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।